हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों रिसेंटली आपने ये न्यूज़ पढ़ी ली होगी कि भारत पे ये आरोप लग रहे हैं कि भारत ने 2017 की डील में, जो कि इजराइल और इंडिया के बीच में हुई थी, उसमें भारत ने एक वायरस खरीदा था, एक स्पाईवेयर खरीदा था जिसका नाम था पेगासस। जैसे कि आप ये एनडीटीवी का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं कि इंडिया बोट अ पेगासस एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस डील विद इजराइल इन 2017। अब दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दावा किया जा रहा है कि 2017 की डील में, जो कि इंडिया और इजराइल के बीच में डिफेंस डील हुई थी, उस पर भारत ने एक पेगासस है, एक स्पाईवेयर है जिसको 2017 की डील में खरीदा था। अब दोस्तों जानेंगे कि पेगासस वायरस है क्या और ये काम कैसे करता है और एनवाईटी अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दावा करती है। इन पूरे टॉपिक के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल का आइकन प्लीज़ इसे दबा देना। तो दोस्तों होता क्या है, एक अमेरिका का एक प्रसिद्ध अखबार है जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका टाइटल होता है द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन। जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है पेगासस, उसको ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन बताते हैं। अब ये दावा क्या करते हैं आगे कि इजराइल की जो एक फर्म है जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, जिसने इस सॉफ्टवेयर को, पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है सॉफ्टवेयर को। न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी रिपोर्ट में दावा करते हैं कि पिछले 10 सालों से जो एनएसओ ग्रुप है इस सॉफ्टवेयर को बेचता है ऑन द सब्सक्रिप्शन बेसिस। और ये किस किस को बेचा है इसने? टू लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में जो नामी गिरामी एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे बेचता है। अब एनएसओ ग्रुप दावा क्या करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, ये वो काम कर सकता है जो कि कोई भी दुनिया की प्राइवेट कंपनी और नॉट इवन आ स्टेट इंटेलिजेंस सर्विसेज नहीं कर सकती, वो ये सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। अब दोस्तों ये करता है क्या है सॉफ्टवेयर? जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मैसेजेस होते हैं जो कि एंड्रॉयड और स्मार्टफोन के होते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे वो आईफोन के हो, उन सब इनक्रिप्टेड मैसेजेस को ये सॉफ्टवेयर क्रैक करने की क्षमता रखता है। इनक्रिप्टिंग मैसेज होते हैं, एक मैसेज को पढ़ने के लिए सिर्फ 2 व्यक्ति की ज़रूरत होती है, एक तो भेजने वाला और एक उसको रिसीव करने वाला। अगर उन दोनों के बीच में कोई भी तीसरा पर्सन नहीं पढ़ सकता उन मैसेज को, अगर मैंने सीधा डायरेक्टली सेकंड वाले पर्सन को भेजा है तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्टिंग मैसेजेस। मतलब जिसको भेजा है सिर्फ वही उस मैसेज को पढ़ेगा। अगर उस मैसेज को तीसरा बंदा पढ़ लेता है तो उसको मैसेज को इनक्रिप्टिंग मैसेज नहीं कह सकते। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि ये डील क्या होती है जो कि इजराइल और इंडिया के बीच में डील होती है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल को विजिट करते हैं तब ये डील साइन होती है। और 2017 में एक जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें एक मेजर शिफ्ट आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की 2017 से पहले एक कमिटमेंट पॉलिसी थी, एक मेंटेन पॉलिसी थी टूवर्ड्स पैलेस्टीन, जिसमें वो कहते हैं कि कमिटमेंट टू द पैलेस्टीन कोजेज, जो पैलेस्टीन के कोजेज हैं उसके लेके इंडिया की एक कमिटमेंट रहती थी, एक मेंटेन पॉलिसी रहती थी। लेकिन 2017 में ये एक मेजर शिफ्ट देखा गया। आज़ादी के बाद, इंडिया की आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इजराइल को विजिट करते हैं। अब दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जो इंडिया और इजराइल के बीच जो डील साइन हुई थी, पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो डील साइन हुई थी, जो कि $2 बिलियन की डील थी, लगभग 15,000 करोड़ की डील, 15,000 करोड़ की डील थी। एक डिफेंस डील हुई थी जिसमें कि एक डिफेंस सिस्टम था और उसके साथ साथ स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर की भी डील हुई थी, जिसमें ये पेगासस सॉफ्टवेयर उस डील का पार्ट था। अब दोस्तों न्यूयॉर्क रिपोर्ट के अनुसार आगे ये लिखते हैं कि जो इंडिया ने जो ये डिफेंस डील करी थी, जो पेगासस डील हुई थी, उसके रिटर्न में इंडिया ने इजराइल को क्या दिया था? इंडिया ने इजराइल के पक्ष में और पैलेस्टीन के खिलाफ वोट डाला था इन द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद में इन जून 2019 में, जो कि पहली बार देखा गया था कि इंडिया ने पैलेस्टीन के खिलाफ वोट डाला था और इजराइल के पक्ष में वोट डाला था। अब दोस्तों पेगासस का जो वर्ड है, पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, इसका पहली बार इसको 2019 में सुनाई देता है इंडिया में। जब होता क्या है, जब 1400 जर्नलिस्ट और कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और कुछ पॉलिटिशियन ये आरोप लगाते हैं सरकार पे, ये आरोप लगाते हैं कि सरकार उनकी स्पाइंग कर रही है, उनके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको सरकार लीक कर रही है, उसको हैक कर रही है। और जुलाई 2021 में होता क्या है, एक मीडिया ग्रुप है जिसका नाम है कंसोर्डियम, वो ये दावा करता है, रिवील करता है कि दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में जो जर्नलिस्ट है
और बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर दुनिया भर में जासूसी की जा रही है। अब इंडिया में क्या होता है, जो ओपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी, वो ये आरोप लगाते हैं कि उनकी स्पाइंग करी जा रही है, उनके जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको टैप किया जा रहा है। और राहुल गांधी के साथ साथ जो इलेक्शन के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर और फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लावासा और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ये दावा करते हैं कि उनकी भी स्पाइंग की जा रही है। अब दोस्तों भारत की सरकार क्या कहती है अपने जवाब में, वो कहती है कि कंसिस्टेंटली जो ये आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो एक स्टेटमेंट में जो कि लोकसभा में देते हैं जुलाई 18 को लास्ट ईयर, वो कहते हैं कि जो सरकार पे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये बेसलेस है, ये बेबुनियादी है। और जो एनएसओ ग्रुप ने जो ये लिस्ट जारी करी है देशों की जिन ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था, उनकी लिस्ट में इंडिया का नाम जो दिखाया जा रहा है ये रोंगफुली दिखाया जा रहा है। हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा और ज़्यादातर इस सॉफ्टवेयर के जो कस्टमर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ऐसा ये आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव दावा करते हैं, अपने बयान में कहते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है स्पाईवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर है ये काम कैसे करता है। तो आपको बता दूंगा दोस्तों, जो जिनके पास स्मार्टफोन है और जिनके पास आईफोन्स हैं, ये उन ऑडियंसेस को टारगेट करता है जिनके पास स्मार्टफोन और आईफोन डिवाइसेस हैं। ये करता कैसे है कि जो उसमें एक बार ना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है ना, उसके बाद अपने आप ये डाटा सारा उस फ़ोन से ऑटोमेटिक निकाल देता है। अब ये इंस्टॉल कैसे होता है, ये आपके फ़ोन में मिस कॉल से भी इंस्टॉल हो सकता है, व्हाट्सअप मैसेज से भी इंस्टॉल हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज होते हैं उससे भी, एसएमएस और सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। और एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये करता है क्या है, बिना जीरो क्लिक, बिना आपको उस सॉफ्टवेयर की क्लिक किए बिना ये आपकी सारी डाटा, जैसे कि फ़ोन नंबर हो सकते हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं, मैसेज होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं और ईमेल्स होती हैं, उन सबको ये फ़ोन आपके फ़ोन में से निकाल सकता है। और यहाँ तक कि ये आपकी लोकेशन और जो कैमरा होता है और जो माइक्रोफोन होता है उसको भी ये पेगासस सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकता है और कुछ ही मिनटों में ये आपका सारा डाटा निकाल सकता है, उड़ा सकता है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में किस किस देशों को ये सॉफ्टवेयर बेचा गया है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों NYT न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग, जो उनके पास डाटा लगा है हाथ एनएसओ फर्म का, उसके अकॉर्डिंग दुनिया के 40 देशों को ये सॉफ्टवेयर बेचा जा चुका है। और ये सॉफ्टवेयर ज़्यादातर किस लिए यूज़ होता है, जो वहाँ के लोग हैं उसको सीक्रेटली मॉनिटर किया जा सके। मैक्सिको जिसने ये सॉफ्टवेयर लिया था कि ये जो गैंगस्टर हैं उनके देश में उनके ऊपर निगरानी रख सके, लेकिन ये मैक्सिको स्पाई करने लग जाता है उनके देश के जो जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, और एंटी गवर्नमेंटल जो एक्टिविटी होती है उनके ऊपर मैक्सिको स्पाइंग करने लग जाता है। और सिर्फ मैक्सिको नहीं, UAE भी इसका एक कस्टमर है जिसने मॉनिटर कर रखा है सिविल राइट एक्टिविस्ट को, और सऊदी अरेबिया भी इसका एक कस्टमर रह चुका है जिसने स्पाइंग करी है ऑन द वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट एंड वॉशिंगटन पोस्ट जर्नलिस्ट जमाल काशोगी का। अब दोस्तों जमाल काशोगी वो है जिसको ना मार दिया जाता है इन द इस्तांबुल 2018 में, जैसे कि आपने न्यूज़ देखी भी होगी। और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट में इनको मारने का आरोप भी लगता रहा है। अब दोस्तों यह भी आरोप लगता रहा है कि FBI जो कि अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी है, उस पर भी ये आरोप लगता रहा है कि FBI ने भी, अमेरिका की एजेंसी FBI ने भी ये सॉफ्टवेयर खरीदा था, लेकिन लास्ट ईयर FBI डिसाइड करती है कि वो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना बंद कर देगी। अब दोस्तों इंडिया में आने के बाद ये सॉफ्टवेयर, यह केस सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, जिसमें 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करती है जिसके चेयरमैन होते हैं RV रविंद्रन। उनके चेयरमैन में एक कमेटी का गठन किया जाता है। अब दोस्तों 7 जनवरी 2022 को, इसी मंथ, ये कमेटी उन लोगों को बुलाती जिनके फ़ोन पेगासस सॉफ्टवेयर से अफेक्ट हुए हैं और उनकी डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पाती। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट कहता है द कोर्ट हैड सेड दैट द सेंट्रल कैन नॉट बी फ्री बाय स्पाइंग दैट एवरी इशू इज रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी। कोई भी इशू को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना और लोगों की स्पाइंग करना, ये एक सरकार की फ्रीडम नहीं हो सकती। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो ना किस किस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो जिन जिन लोगों का स्मार्टफोन टैप किया गया है उनकी डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेशन कर रही है कमेटी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं जब ये व्हाट्सअप जो अकाउंट जो हैक किए गए थे उनके 2019 के बाद, जब ये लाइमलाइट में आए थे, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए इसको रोकने के लिए, और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है देश के जो लोग हैं उनके ऊपर स्पाइंग, उनकी जासूसी करने का। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अगर लोगों की स्पाइंग की गई है
तो किस लॉ के तहत ये की गई है और इसका लीगल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस रिपोर्ट के बारे में जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश करी है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।